वेलकम दोस्तों, मैं यथार्थ सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अपनी इस रैपिड फायर सीरीज़ में। तो आज हम रैपिड फायर सीरीज़ में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो देखो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी कि जो काइनेमैटिक्स का पोर्शन है तुम्हारे एनडीए के एग्ज़ाम में, ये बहुत बड़ा रेंज कवर करता है। इसमें कई टॉपिक्स हैं जैसे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, कई अलग अलग पार्ट्स हैं। तो हम उन अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसे आज के हम इस पार्ट्स में कवर करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो देखो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम आज असर्शन एंड रीजन करने वाले हैं। इसके बाद वाला वीडियो हमारा न्यूमेरिकल पे बेस्ड होगा। देखो, तुम्हारे एग्जाम में दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक असर्शन एंड रीजन आता है और दूसरा न्यूमेरिकल आता है। तो इसीलिए मैं पहले तुम्हें असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, तो आओ चलो अब हम लोग आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास किस किस तरीके के क्वेश्चंस हैं और कैसे कैसे बनते हैं। और अगर मेरी राय मानो तो तुम लोग पॉज करके वीडियो को एक बार क्वेश्चन खुद से ट्राई किया करो, बाद में मेरा एक्सप्लेनेशन देखा करो। ठीक है, तो आओ आगे बढ़ते हैं। तो आओ देखो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पे हमारे देखो क्या दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो व्हेन इट एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। इसमें क्या दिया है कि वेलोसिटी जो है बॉडी की वो जीरो हो सकती है जब तुम्हारा एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अभी पढ़ो, उसके बाद बताते हैं क्या होता है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है कि व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड at a highest point its velocity is zero but the acceleration is g and downwards। देखो, इसमें ऐसा केस दिया गया है कि इसमें बोल रहा है कि वेलोसिटी जीरो हो सकती है जब acceleration नॉन जीरो होगा। भाई एकदम सही बात है, हो सकती है। अब देखो, इसमें रीजन क्या दिया हुआ है, ये रीजन इन द सेंस तुम्हें एक एग्जांपल ऐसे समझाने के बेसिस पे दिया हुआ है कि जो तुम्हारी बॉल है, लाइक एक बॉल लेते हो, उसको ऐसे ऊपर उछालते हो। ठीक है, ऊपर उछालते हो, ठीक है, समझी समथिंग ये बॉल है तुम्हारी, इसको तुमने क्या किया, वी वेलोसिटी से ऊपर उछाल दिया और ये बॉल तुम्हारी इस हाइट तक आ गई। ये बॉल कहाँ तक आ गई तुम्हारी, इस हाइट हाइट एच तक आ गई। अब जब बॉल तुम्हारी यहाँ पे पहुंचेगी तो यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल टू जीरो। यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल जीरो। भैया बॉल ऐसे गई, फिर उसके बाद यहाँ पे रुकी, फिर ऐसे मुड़ के फिर ऐसे गिरेगी, फिर यहाँ पे आ जाएगी, है ना। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। लेकिन यहाँ पे जो असलरेशन लग रहा था, यहाँ पे जो तुम्हारी बॉडी पे असलरेशन लग रहा था, वो तो तुम्हारा जी था। जी किधर लग रहा था, डाउनवर्ड्स, है ना। जब तुम्हारी बॉल ऐसे ऊपर जा रही थी तो जी तुम्हारा किधर लग रहा था, डाउनवर्ड्स। और जब तुम्हारी बॉल नीचे आ रही है तो भी जी किधर लग रहा है तुम्हारा, डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि इसका ग्रेविटी मतलब किसी बॉडी का असलरेशन जीरो नहीं होगा तो भी उसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। तो देखो, यहाँ पे क्या है कि तुम्हारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन क्या है, सही एक्सप्लेनेशन है तुम्हारे असर्शन का। तो कौन सा ऑप्शन सही होता हुआ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्या दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या दिया है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, ठीक है, एंड द डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। अब इसका भी आगे मैं बताता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रीजन क्या दिया हुआ है कि डिस्टेंस इज अ स्केलर एंड द डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। भैया अब बताते हैं डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, लाइक तुम्हारा ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है, तुम्हारा फाइनल पॉइंट। अब तुम्हें यहाँ से यहाँ पे जाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे जाना है। अब तुम भैया किसी भी डिस्टेंस मतलब यहाँ पे जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। ठीक है, ये सपोज डिफरेंट डिफरेंट रास्ते हैं। ठीक, तो तुमको इस पॉइंट ए से तुमको पॉइंट एफ पे जाना है। ठीक है, इस पे जाना है। तो डिस्टेंस क्या होता है कि तुम जितनी दूरी चलोगे, मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचने में तुम जितनी दूरी कवर करोगे, वो तुम्हारा क्या होता है, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इन दोनों पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है, इन दोनों के बीच जो शॉर्टेस्ट दूरी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आओ देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है जबकि डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती। ठीक, तो ये वाला तुम्हारा केस प्रूफ होता है। कोई भी क्लोज्ड लूप ले लो, कोई भी क्लोज्ड पाथ ले लो, जैसे सर्कल ले लो, सपोज ये क्या है, तुम्हारा एक सर्कल है। ठीक है, तुमने यहाँ से इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, यानी कि तुम्हारा इनिशियल पॉइंट भी ये था और तुम्हारा फाइनल पॉइंट भी ये था। तुम यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वापस इसी पॉइंट पे आ गए, तो तुम्हारा इनिशियल पॉइंट भी ये था, तुम्हारा फाइनल पॉइंट भी सेम है। तो देखो, जब तुम्हारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, ठीक है, जब भी तुम्हारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो। लेकिन बात किया जाए डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस तुम्हारी क्या होगी,
भाई तुमने यहाँ से चलना शुरू किया, इस सर्कल को इस तरीके से यहाँ पे पूरा तुम घूमे 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 फिर यहाँ पे आ गए, तो जो तुम्हारी डिस्टेंस होगी इसके सरकमफेरेंस के बराबर ही होगी, यानी कि 2 पाई आर के बराबर होगी। तो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या है, 0 है, लेकिन डिस्टेंस तुम्हारा क्या है, 2 पाई आर। तो देखो यहाँ पे एकदम सही बोल रहा है कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। लाइक तुमको यहाँ से इस पॉइंट पे जाना है, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि जो तुम्हारा घर है, ठीक है, लाइक यहाँ पे तुम्हारा क्या है, हाउस, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, हाउस, ठीक है। अब तुमको हाउस टू स्कूल जाना है, कहाँ जाना है, स्कूल जाना है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोल दूं तुम्हारा घर से स्कूल कितना दूर है, तुम बोलोगे सर 5 किलोमीटर। क्या बोलोगे, सर 5 किलोमीटर, ठीक है। चलो ठीक, अब तुमने बोल दिया 5 किलोमीटर, लेकिन ये नहीं बताया 5 किलोमीटर वो किस डायरेक्शन में है। बस तुमने बोल दिया सर 50 किलोमीटर दूर है या 5 किलोमीटर दूर है, समथिंग जो भी है, ठीक है। तो अब भैया मैं तुम्हारे यहाँ घर से निकलूंगा, यहाँ घर से निकलूंगा और 5 किलोमीटर इधर भी चला जाऊँ, इधर भी चला जाऊँ, इधर भी, मतलब किसी भी साइड जा सकता हूँ, ठीक है। तो मुझको यहाँ डिस्टेंस में किससे मतलब होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, यानी कि डिस्टेंस में जो होता है, ठीक है, इस बात को देखो, यानी कि जो तुम्हारा डिस्टेंस में होता है वो क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। डिस्टेंस में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है तुम्हारा, ठीक है, उसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है, उसमें क्या होता है, तुम्हारी डायरेक्शन भी होती है और तुम्हारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। तो दोनों होता है, इसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो भैया तुम्हारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा इसमें वो नहीं है तो इतना इसको, ठीक है, इसको छोड़ो। समथिंग तुम्हारा आंसर कौन सा रहेगा, असर्शन एंड रीजन इज बोथ आर ट्रू, ठीक है। तो आओ, अच्छा 2 मिनट मुझे देना, मैं थोड़ा सा कैमरा सही कर लूँ फिर उसके बाद आता हूँ। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एवरेज स्पीड। इसमें क्या दिया है कि एवरेज वेलोसिटी जो तुम्हारी है हमेशा ऑलवेज इक्वल किसके रहेगी, एवरेज स्पीड के। अच्छा ये क्या पॉसिबल है, सच बताना ये पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो तुम्हारी वेलोसिटी है, ठीक है, यहाँ पे तुम लोग अच्छे से आंसर देना मेरे का। देखो ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी किस पे डिपेंड होती है, डिस्प्लेसमेंट पे। वेलोसिटी किस पे डिपेंड होती है, डिस्प्लेसमेंट पे। और स्पीड किस पे डिपेंड होती है, डिस्टेंस पे। स्पीड किस पे डिपेंड होती है, डिस्टेंस पे। और मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा 0 हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या होता है, 0 हो सकता है, ठीक है, मे बी। ये क्या होता है, मे बी 0 हो सकता है, ठीक। लेकिन तुम्हारा डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी 0 इन द सेंस अगर तुम्हारी स्पीड है, अगर गाड़ी की कुछ ना कुछ स्पीड है तो उसका डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा। भैया गाड़ी कुछ चलेगी तभी तो स्पीड आएगी, अगर स्पीड उसकी 0 रहेगी तो मान जाएंगे डिस्टेंस 0 है, समझ गए। तो सीधी सी बात, तुम्हारा डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता है जबकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। सेम एज इट इज, जब डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा 0 होगा तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। और तुम्हारा एवरेज स्पीड इसमें 0 कैसे हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंतर आ जाता है, ठीक। सेम यहाँ पे देखो रीजन में क्या लिखा है कि एवरेज वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द डिस्प्लेसमेंट वेयर द एवरेज स्पीड इज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। अभी मैंने तुम्हें समझाया कि किस वजह से। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा कि असर्शन गलत है, रीजन सही है। और क्या है यहाँ पे, रीजन करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे रीजन ये नहीं, इसमें कौन सा लगाओगे, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तुम्हारा कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो चलो आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि अ बॉडी है जो कि मूव कर रही है, अ बॉडी, एक बॉडी है, कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड विथ अ वेरिएबल वेलोसिटी। एक बॉडी है जिसकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। अच्छा देखो इस चीज को कैसे समझोगे, सपोज तुमको यहाँ ए पॉइंट से, ठीक है, इस बी पॉइंट पर पहुंचना है, ठीक है। और तुम अपनी गाड़ी इस तरीके से चला रहे हो, तुम्हारा जो रास्ता है कुछ इस तरीके का है, ठीक है, तुम्हारा जो रास्ता है इस तरीके का है। अब यहाँ से तुम अपनी कार को स्टार्ट किए मूव करना। अब तुम अपनी कार को स्टार्ट किए हो 4 किलोमीटर पर सेकेंड से, किससे, 4 मीटर पर सेकेंड, चलो ठीक, 4 मीटर पर सेकेंड से। अब तुम्हारी कार जब यहाँ पहुंचेगी ना तो वो किस स्पीड से रहेगी, 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि तुम इस पूरे रास्ते में इसकी जो स्पीड रखे हो, वी रख, सॉरी, वी मतलब वेलोसिटी हो गया, इसकी जो तुम स्पीड रखे हो, ठीक है, स्पीड जो इसकी रखे हो वो कितनी रखे हो, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कांस्टेंट रखे हो, ठीक। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि स्पीड तुम्हारी कांस्टेंट रहेगी लेकिन वेलोसिटी क्या रहेगी, तुम्हारी चेंज होती रहेगी। देखो कैसे होता है, जो तुम्हारी स्पीड होती है, इस चीज को ऐसे हैशटैग बना के लिख लेना,
जो मैं लिखवा रहा हूँ, और ये क्योंकि ये बहुत काम है, ये जो तुम्हारी स्पीड होती है, ठीक है, ये तुम्हारी क्या होती है, ये तुम्हारी होती है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और जो तुम्हारी वेलोसिटी होती है, ये तुम्हारी क्या होती है, वेक्टर होती है, ठीक है, ये तुम्हारी क्या होती है, वेक्टर। अच्छा देखो, जो स्पीड वेक्टर हो गया, वेक्टर का मतलब डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन में चेंज आएगा तो ये क्वांटिटी भी चेंज होगी। तो सेम एज इट इज, जब तुम्हारी कार यहाँ से चलना स्टार्ट की, तो तुम्हारी कार इधर मूव की, 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 और इधर, यानी कि देखो इसकी डायरेक्शंस कितनी बार चेंज हो रही है, भले ही इसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ से रीजन पढ़ो क्या दिया है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन, ठीक है, एकदम सही है। अभी मैंने तुम्हें समझाया कि वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी, और ये किस पे डिपेंड होती है, डायरेक्शंस पे डिपेंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा यहाँ पे असर्शन एकदम सही है, ठीक है, रीजन भी एकदम सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसका है, असर्शन का, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, अ पार्टिकल, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जीरो असलरेशन। एक पार्टिकल क्या दिया है कि एक पार्टिकल है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है और उसका असलरेशन जीरो होता है, ठीक है। देखो अब ये चीज कैसे मैं बताता हूँ तुमको, कैसे समझाता हूँ वो उसमें। सपोज कि क्या तुम्हारा एक सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर मोशन है, यहाँ से तुमने एक धागा बांध रखा है, और यहाँ पे क्या है कि एक बड़ा सा कंकड़ बांधा है, और अब तुम इस कंकड़ को इस डायरेक्शन में घुमा रहे हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में इस कंकड़ को घुमा रहे हो, ठीक। जब तुम इस डायरेक्शन में घुमा रहे हो तो इस कंकड़ पे क्या लगेगा कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। देखो ये क्या है, इसका सेंट्रीफ्यूगल इस कंकड़ पे फोर्स लग रहा है, और इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, लग रहा है, दो फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं। सेंट्रीपिटल किधर लग रहा है, इसका सेंटर की साइड लग रहा है। जब देखो यहाँ पे सेंट्रीपिटल सेंटर की साइड लग रहा है, तो एक फोर्स लग रहा है, इस बॉडी का कुछ मास है, तो जाहिर सी बात है भैया, यहाँ पे एक्सेलरेशन तो रहेगा ही ना। यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन रहेगा, टूवर्ड्स सेंटर, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टूवर्ड्स सेंटर, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सेलरेशन रहेगा किसकी साइड, सेंटर की साइड। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, भले ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि तुम्हारा असर्शन यहाँ पे गलत होता हुआ, और रीजन पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। अभी मैंने तुम्हें ये चीज बताया, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन तुम्हारा सही है, तो यहाँ पे क्या होगा कि तुम्हारा असर्शन गलत है बट रीजन तुम्हारा सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होते हुए, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। यहाँ पे क्या दे रहा है, इफ अ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यहाँ पे दिया है इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन असलरेशन मस्ट बी जीरो, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट हुई, असलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो इसको कैसे लिखते हैं, देखो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है डीवी अपॉन डी, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम वेलोसिटी को जीरो कर दोगे, बाद में इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो भैया ये तो पूरा आएगा ना ही जीरो, ठीक है, सॉरी यहाँ जीरो नहीं, कांस्टेंट कह लो, ठीक है, यहाँ क्या कह लो, कांस्टेंट जब तुम कर दोगे तो बाद में जब तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कितना आएगा, इक्वल्स टू जीरो तो आएगा ही। ये बात भैया एकदम सही है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी अपॉन डी, यानी कि डेरिवेटिव होता है किसका, वेलोसिटी का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब जब तुम्हारा रेट ही कांस्टेंट हो गया, चेंज ही नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन तो जीरो होना ही होना है, समझ गए। तो यहाँ पे असर्शन तुम्हारा सही है और रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। तो ऑप्शन नंबर ए सही होता हुआ। देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्या दे रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रहता है अगर उसका यूनिफॉर्म मोशन में देखा जाए तो वो क्या हमको मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रहा है कि तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन जो होता है वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वहां पे वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो टाइम के साथ बढ़ता जाता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टाइम के साथ बढ़ता जाता है, ठीक है, ये होता है, ठीक। अब जैसे तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन का अगर ग्राफ बनाओ तो सिंपल सा ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ठीक, और यहाँ पे क्या हो गया, तुम्हारा टाइम हो गया, ठीक। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा ये किस तरीके से आएगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक। अब जब तुम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे, यहाँ पे स्लोप निकालने जाओगे तो यही तुम्हारा क्या आता है, वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी यानी कि तुम्हारी क्या होती है,
dv अपॉन dt। वेलोसिटी तुम्हारी क्या होती है, dv अपॉन dt। अब भैया जब ये स्ट्रेट लाइन है यानी कि यूनिफॉर्म है, तो तुम्हारा स्लोप तो हर जगह पे सेम ही आएगा ना। जो इसका स्लोप होगा हर जगह पे क्या आएगा, सेम रहेगा। तो तुम्हारा क्या हुआ, वेलोसिटी क्या हुई, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका बनाओगे, अब स्लोप हर जगह पे सेम आ रहा है, तो अगर मान लो स्लोप 4 मीटर पर आ रहा है, ठीक है, वेलोसिटी है और ये टाइम ग्राफ है, ठीक है, स्लोप कांस्टेंट हो गया, सेम हो गया हर जगह, तो स्लोप का ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा, एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी क्या रहेगी तुम्हारी, कांस्टेंट रहेगी किसमें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, इफ वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन करने के बाद। तो यहाँ पे तुम्हारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि एक बॉडी है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि इफ अ बॉडी मूव विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड हैज अ एक्सेलरेशन इज 0। अच्छा, देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि हर जगह पे किसी भी टाइम फ्रेम में देखोगे तो वेलोसिटी सेम रहेगी। लाइक तुम्हारी ए बॉडी यहाँ से ए से बी पॉइंट पे मूव कर रही है, ठीक है, ये इस पूरे रास्ते में, ठीक है, अगर ये बॉडी तुम्हारी 4 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो ये क्या होगी, 4 किलोमीटर पर आवर से ही तुम्हारी चलती रहेगी, हमेशा यूनिफॉर्म रहेगी, सेम रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि इतने डिस्टेंस के लिए 4 किलोमीटर हो गई, इतने डिस्टेंस के लिए 8 किलोमीटर हो गई, ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली चल रही है, ठीक। अब जब देखो वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा तुम्हारा, जीरो होगा। वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। यानी कि देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, अभी मैंने बताया ना, dv अपॉन dt होता है। तो भैया जब dv अपॉन dt यानी कि ये यूनिफॉर्म हो गया, यानी कि कांस्टेंट हो गया, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसी वजह से बोल रहा हूँ कि जब भी तुम्हारा यूनिफॉर्म होगा तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या दिया है, इफ अ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, स्पीड एंड डिस्टेंस बोथ आर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। ये जाहिर सी बात है, यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो स्पीड एंड डिस्टेंस तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो वहां कुछ वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी। जब वेलोसिटी अनचेंज हो जाएगी तुम्हारी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा सा यहाँ पे क्या है, बोथ ए एंड बी, ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी इंक्रीज यूनिफॉर्मली। मतलब अगर एक बॉडी है, ठीक है, सपोज तुम ये किसी बिल्डिंग की छत पे खड़े हो और तुमने यहाँ से एक बॉल को गिरा दिया, और वो कहाँ पे आ रही है, ग्राउंड पे आ रही है, ठीक है। ये बॉल को तुमने गिरा दिया और ये बॉल कहाँ पे आ रही है, ग्राउंड पे। तो देखो जो इसका एक्सेलरेशन रहता है वो जी, ठीक है। एक्सेलरेशन टू द ग्रेविटी क्या होता है, जी, यानी कि कांस्टेंट होता है ना। जी की वैल्यू हम लोग 10 लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। जी की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 लेते हैं, और होती कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो जी की वैल्यू इतनी होती है, ठीक। अब देखो तुम यहाँ पे इसको कांस्टेंट ले रहे हो। अच्छा देखो, जी की वैल्यू कांस्टेंट का क्या मतलब है, जो तुम्हारी वेलोसिटी है, ठीक है, ये चेंज हो रही होगी यूनिफॉर्मली, है ना। देखो सीधा सा वेलोसिटी क्या होती है, मतलब एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या होता है, रुको, देखो सिंपल सा जो तुम्हारा एक्सेलरेशन होता है, dv अपॉन dt। सिंपल सा एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt। यानी कि अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन, ठीक है, कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तो तुम्हारी जो वेलोसिटी रहेगी, ठीक है, ये क्या हो रही होगी, तुम्हारी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही होगी। कैसी होगी, बात इंक्रीजिंग होगी, ठीक है। टाइम के साथ साथ तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। सिंपल सा देखो, इसको तुमको मैं ग्राफ के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। सपोज ये तुम्हारा किसका ग्राफ है, एक्सेलरेशन और टाइम का, ठीक है। अगर ये यूनिफॉर्म रहेगा तो जो तुम्हारी वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, तुम्हारा एक स्ट्रेट लाइन और हमेशा चेंजिंग बनता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, और इसका स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन। समझ गए इस बात को, ठीक। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट वेयर द अर्थ सरफेस। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है अर्थ सरफेस के पास। तो ये भी सही है। तो तुम्हारा असर्शन रीजन दोनों सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो तुम्हारा ये सही है, ठीक है। तो चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में लोग देते हैं, क्यों, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है ऐसे क्वेश्चंस में, और करोगे तो तुमको अंडरस्टैंडिंग भी तुम्हारी अच्छी जाती है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, असर्शन दिया है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन, और यहाँ पे क्या दिया है, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट।
अच्छा थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो वेलोसिटी क्या होती है तुम्हारी डीवी सॉरी डी एक मिनट, वेलोसिटी क्या होती है तुम्हारी डी अपॉन डी टी। यहाँ पे क्या आता है डिस्प्लेसमेंट, क्या आता है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या आता है डीवी अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये दो चीज तुम लोग समझ रहे हो, ठीक। एक में आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक में आता है, देखो इसका मतलब होता है स्लोप, सिंपली इसका जो मतलब क्या होता है स्लोप, ठीक है। इसका मतलब हमारा क्या होता है स्लोप, ठीक। अच्छा देखो जब इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, सिंपल सा, जैसे कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तुमको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना रहेगा तो इसी वेलोसिटी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से लिखेगा dv इंटू डी टी, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन यहाँ से वेलोसिटी निकालना रहेगा, अगर तुम्हें एक्सेलरेशन दिया रहे तो वेलोसिटी तुम कैसे निकालोगे, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करके, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा dt। तो देखो ये चीज जो होती है तुम्हारी ये वाली, ठीक है, ये जो तुम्हारी ये वाली चीज होती है ये तुम्हारा होता है एरिया अंडर कर्व, क्या होता है एरिया, एरिया अंडर कर्व, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होता है एरिया अंडर कर्व, ठीक। दो चीज होती है तुम्हारी, एक एरिया अंडर कर्व हो जाती है, ठीक। अब देखो सिंपल सा यहाँ पे क्या बोला है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुम्हारा क्या देता है अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, गिव एन एक्सेलरेशन। भैया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पहले तो तुम ये चीज समझो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता क्या है, ठीक। सिंपल सा, ये क्या है तुम्हारा वेलोसिटी, ये क्या है तुम्हारा टाइम, ठीक। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुम्हारा अगर मैं स्ट्रेट बोल रहा हूँ तो इसका जो स्लोप होता है वो तुम्हारा क्या आता है एक्सेलरेशन, क्या आता है स्लोप, क्या आता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है तुम्हारा dv अपॉन dt। तो एरिया अंडर कर्व क्या होता है, सपोज ये तुम्हारा एक ग्राफ है, ठीक है, ये तुम्हारा एक ग्राफ है, यहाँ पे ये तुमने बनाया एरिया। अब इस ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं एरिया अंडर कर्व, ठीक। तो अब देखो एक्सेलरेशन ये एरिया बता रहा है या फिर इसका स्लोप बता रहा है, ठीक है, स्लोप बता रहा है ना, एरिया अंडर कर्व नहीं बता रहा है, तो सिंपल सा ये गलत होगा, ठीक। अब यहाँ क्या बोल रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट, भैया ये भी गलत है। स्लोप, अब देखो यहाँ स्लोप क्या तुम्हारा बता रहा था एरिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, इसका इंटीग्रेशन करके, मतलब इसका एरिया अंडर कर्व, सपोज अगर ये वेलोसिटी है और ये टाइम का ग्राफ है, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है, तुम इसके एरिया अंडर कर्व मतलब इस कर्व के नीचे का एरिया अगर फाइंड कर लोगे तो यही तुम्हारा क्या आता है डिस्प्लेसमेंट, यही तुम्हारा क्या रहेगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो तुम्हारा एरिया अंडर कर्व डिस्प्लेसमेंट आता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप आता है वो क्या आता है एक्सेलरेशन, हमेशा याद रखना। तो तुम्हारा यहाँ असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ से इसको काट दो, यहाँ लिखो बोथ आर फॉल्स, यहाँ क्या लिखोगे बोथ आर फॉल्स, ठीक है, डी ऑप्शन इज इक्वल्स टू बोथ आर फॉल्स, ठीक है, तुम्हारा ये वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, बोथ आर फॉल्स, ठीक। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा असर्शन एंड रीजन 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस थी जो कि हमने कर लिया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अपने न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे जो असर्शन एंड रीजन थे, ठीक, हमारे इस चैप्टर में जो भी असर्शन एंड रीजन थे, ठीक है, वो हमारे खत्म हो गए, ठीक है, वो हमारे खत्म हो गए। इसमें हमने कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की 10, ठीक। अब हम आगे करेंगे न्यूमेरिकल, आगे करेंगे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस की, और इसमें कितने क्वेश्चंस हम लोग करेंगे लगभग 20 क्वेश्चंस। क्यों क्यों आते हैं, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे एग्जाम में बनते हैं, तो करोगे तो प्रैक्टिस होगी। देखो यार एग्जाम बहुत पास में, ठीक है, तो जनरल एप्टीट्यूड में तुम्हारे फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस आते हैं, और इन 25 क्वेश्चंस को बनाने के लिए तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है, प्रैक्टिस, ठीक है, तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करो, तुम बोलोगे तो मैं एक लाइव सीरीज भी ले आ दूंगा, ठीक है, लाइव सीरीज जिसमें कि हम लोग टोटली पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग टोटली किसकी प्रैक्टिस करेंगे पीवाईक्यूज की, और उसमें तुम्हारे एनडीए के पीवाईक्यूज होंगे, ताकि तुमको एक्स्ट्रा एफर्ट बिना लगाए तुम्हारा फिजिक्स रेडी हो जाए, कम से कम जो तुम्हारा फिजिक्स है वो क्या हो जाए रेडी हो जाए, और तुम 25 क्वेश्चन में से कम 23 क्वेश्चन बनाने के लायक हो जाओ, ठीक है। तो चलो अपनी प्रिपरेशन को शेड्यूल रखो, अच्छे से करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल के साथ। तो बाय बाय, गुड बाय। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो कुछ भी हो कमेंट करना, मैं तुम्हारी क्वेरी ले लूंगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हें अगर कोई चैप्टर चाहिए तो बता देना, मैं वो चैप्टर भी तुम्हें सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है।